सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आप लोग मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा हमेशा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि इसका असर आपको 24 घंटा में दिखाई देगा। ये जो उपाय मैं बता रहा हूं आपको, यदि आप हृदय से, मन से करेंगे भगवान का नाम लेकर के, तो इसका असर लाल किताब के अनुसार मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जो कि आपको 24 घंटा में सीधा इसका परिणाम आपको मिलेगा। यदि आपके कार्य में, व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है, परिवार में आर्थिक अभाव बना हुआ है, कोई न कोई संकट आपको घेरे हुए है और आपके घर को किसी की नज़र लग जाती है, बिना वजह व्यक्ति निराश, थकान अनुभव करे, बार बार आर्थिक नुकसान सहे, घर में नुकसान हो, घर में कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता हो, तो इसके पीछे नकारात्मक शक्तियां या किसी की बुरी नज़र लगना कारण हो सकता है। इसलिए इसे छुटकारा पाने के लिए आपको लाल किताब के उपाय और टोटके को अपनाना चाहिए। और मैं वही उपाय बताने जा रहा हूं जो मैं बताया हूं। यदि आपके घर में बहुत प्रकार की परेशानी है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपका धन नहीं रुक रहा है, अनेकों परेशानियां हैं, तो उसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ अचूक उपाय बता रहा हूं, जिससे आप करेंगे तो आपके घर में एकदम सुख शांति आ जाएगी। बहुत सारे समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए आपको मैं ये उपाय बता रहा हूँ। आपके कामों में रुकावट आ रही है, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। यदि आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही हो, आर्थिक तंगी हो, तो बुधवार के दिन सप्तधान, 7 प्रकार के अनाज, जिसको सप्तधान कहते हैं, 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा या जब भी मौका लगे किसी सफाई कर्मी को दान दे देना चाहिए। इससे आपके करियर में सफलता मिल जाएगी। और करियर में सफलता नहीं मिल रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। यदि आपका व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं हो रहा है और कार्य रुक जाता है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष ले लें, कहीं से खरीद लें, उसको अपने गले में धारण करें। इससे भी आपका व्यापार अवश्य चलने लगेगा। अब मैं दूसरा उपाय आपको बता रहा हूं। यदि आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, आपके घर में धन नहीं रुकता, आप व्यवसाय करते हैं वो चलता नहीं, उससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए अपने पर्स की जेब में हमेशा चांदी का छोटा सा चकोर टुकड़ा रखें। अपने पर्स में चांदी का चकोर टुकड़ा बना करके हमेशा रखना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। चाहे तो इसे घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के धन स्थान पर भी रख सकते हैं, बहुत धन लाभ होगा इसको रखने से। और क्या करें, रोज पहली रोटी गाय को खिलाएं और दूसरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। ये भी करने से आपकी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। इससे देवी देवताओं की कृपा से जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। इसके बाद रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाएं। पहली रोटी गाय को खिला दें, दूसरा रोटी कुत्ता को अवश्य खिलाएं। यदि काले कुत्ते की रोटी खिलाएं तो और बेहतर हो। काला कुत्ता अगर अगल बगल दिखाई दे तो काले कुत्ते को ही रोटी खिलाना चाहिए। और क्या करें, घर में सकारात्मकता के लिए, घर में अगर सकारात्मकता नहीं है तो उसके लिए क्या करें, पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में रोज जल चढ़ाएं प्रतिदिन। बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा कितने दिन करना होगा, कितने दिन भगवान का नाम लेना होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि कितने दिन मंत्र का जाप करना होगा। तो बताइए, इसका मतलब कि आप भगवान से स्वार्थ में प्रेम करते हैं, आप भगवान में से स्वार्थ में उनसे लगाव रखते हैं। ऐसा कभी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भगवान का पूजा स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता। भगवान का पूजा हृदय से, मन से किया जाता है। अब भगवान कहते ही भी हैं कि मैं उसी को मिलता हूँ जिसका निर्मल मन है। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा,
अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय से भगवान का पूजा करता है उसी के पास कोई रोग बीमारी कोई कष्ट नहीं आता है। आप ही बताइए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, खुशी राम के दास। दुनिया में सब दुखी हैं, केवल कौन सुखी है? तो जो भगवान का दास है वही सुखी है। तो क्या करें? पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में रोज जल चढ़ाना चाहिए। कम से कम 2.5 महीना तक रोज जल अर्पित करें। पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में चींटी को आटा, शक्कर जरूर डालें, पक्षियों को दाना डालें। इससे जीवन की तमाम बाधाएं, संकट दूर हो जाती है। सफेद, काला या 2 रंगी कंबल गरीबों को बांट दें। इससे भी आपके घर में जो है सुख शांति हो जाएगी। घर में सुबह शाम कपूर जलाएं। सुबह शाम घर में क्या करें? कपूर जरूर जलाएं। भगवान को कपूर की बत्ती बना करके, कपूर का दिया बना करके, दीपक बना करके भगवान को अवश्य दिखाएं। इससे घर में सकारात्मकता रहती है। अब आपको मैं तीसरा उपाय बता रहा हूं। तनाव यदि आपको के पास है, बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। यदि तनाव हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उसे बाहर फेंक दें। तनाव से राहत मिलेगी। तनाव और नकारात्मकता से बचने के लिए हफ्ते में कम से कम बार नहाने के पानी में, आप जो स्नान करते हैं उस पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाकर प्रतिदिन स्नान करें। क्या करें? फिर से इसको समझ लें। आप जब स्नान करने जाएं तो कहीं भी जाएं, बाथरूम में जाएं, उस बाल्टी में, बड़ा बाल्टी में पानी भर लें और पानी भर करके उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक मिला दें और समुद्री नमक मिला करके स्नान करें। आपकी सारी समस्या, जो तनाव आपके ऊपर रहता है, वो समाप्त हो जाएगी। मैं दावे के साथ, मैं जितना उपाय आपको बताया हूँ आपको मन से करना चाहिए। माताएं को करना चाहिए, भाई बंधु को करना चाहिए। इससे आपके घर में जो परेशानी है सब समाप्त हो जाएगी भगवान की कृपा से। और कैसे करना चाहिए? भगवान नारायण का नाम लेकर के करना चाहिए। भगवान ही तो सब चीज हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। सब चीज भगवान करते हैं। जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि 6 चीज मेरे हाथों में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भगवान के हाथ में क्या क्या है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भगवान के ही हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। इसलिए जो उपाय मैं आप लोगों को बताया हूँ आप लोग करें। आपके घर में अवश्य सुख शांति आ जाएगा। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग मेरा परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, आप लोग आनंद में रहें। इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि मैं दुनिया में जब नज़र डालता हूँ, इस संसार पर नज़र डालता हूँ, तो कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की रोगी, दुखी, घर से लोग परेशान, पति पत्नी से परेशान। इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि ताकि आप लोगों को मैं मार्गदर्शन कर दूं और मेरे मार्गदर्शन से आप लोग के घर में सुख शांति आ जाए तो मेरा भी हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये आप लोगों को मैं जिम्मेवारी दे रहा हूं कि लाइक, सब्सक्राइब